एफ्रामेट आंदोलन ने इंग्लैंड में कैसे महिलाओं के अधिकारों को योगदान दिया, यानी कि अब बात करते हैं जब फिनलैंड और स्वीडन है ना जैसे देशों पर किसका ऑस्ट्रेलिया का जब राज था, तो क्या हुआ स्टार्टिंग में वहाँ पर महिलाओं को वोटिंग का राइट्स नहीं था, यानी कि वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन सीमित अधिकार तो था। सीमित अधिकार यानी कि जो पढ़ी लिखी लोग होंगे, महिलाएं होंगी, जिनके पास संपत्ति होगी, वही वोट दे सकती थी। तो ये बहुत ही गलत था। इसलिए 1904 में क्या हुआ, बर्लिन जो कि जर्मनी की राजधानी है, वहाँ पर क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय महिला मताधिकार गठबंधन किया गया, एक बनाया गया, ठीक है। तो क्या हुआ फिर उसमें ये कहा गया कि महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए, है ना, दिलाना चाहिए उनको। फिर 1881 में आइल ऑफ मैन नामक एक संगठन बना, जिसमें संपत्ति का अधिकार रखने वाली महिलाओं को वोटिंग का अधिकार ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ को दे दिया। यानी कि जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ में जितनी महिलाएं हैं जिनके पास संपत्ति है ना, जिनके पास संपत्ति पर स्वामित्व रखती हैं, जो उन महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दे दिया गया 1881 में, जो आइल ऑफ मैन नामक एक संगठन बनाया गया था उसके तहत। फिर 1893 में फिर से कुछ हुआ, न्यूजीलैंड की ब्रिटिश कॉलोनी की महिलाओं को वोट का अधिकार दे दिया गया। न्यूजीलैंड की ब्रिटिश कॉलोनी, इनकी महिलाओं को वोट का अधिकार मिला। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में भी पुरुषों के साथ महिलाओं को चुनाव लड़ने का, यानी वोट लड़ने का अधिकार दे दिया गया, ठीक है। 1899 में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया नेता पूर्ण महिला मताधिकार अधिनियम पास किया गया। फिर यूके ब्रिटेन की महिलाओं को वोट अधिकार के लिए 1918 तक यह संघर्ष चला। तो बात करते हैं हम नेशनल यूनियन वुमेन सफरेज, ये बना तब। तो इसके द्वारा क्या हुआ, आंदोलन किया जा रहा था, और इस सोसाइटी में वे सब महिलाएं शामिल थी। ये कौन सी सफरेज, ये जो थी, इसमें वो लोग शामिल थे जो महिलाओं को वोट को लेकर सपोर्ट कर रही थी, है ना, महिलाओं को वोट का अधिकार मिलना चाहिए। नेशनल यूनियन वुमेन सफरेज बनाया गया था। वो किस लिए बनाया गया था कि आंदोलन करेंगे और महिलाओं के वोटिंग की राइट्स हम करेंगे, हम उसको सपोर्ट करेंगे। तो ये जो सपोर्ट था महिलाओं का, जो वुमेन सफरेज द्वारा जो सपोर्ट बढ़ा था, वो बढ़ता चला गया, महारानी विक्टोरिया तक पहुंच गया। इंग्लैंड की महारानी कौन है, विक्टोरिया, नहीं इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ है, पता नहीं, लेकिन विक्टोरिया, ठीक है। ये सपोर्ट वहाँ की महारानी विक्टोरिया तक पहुँच गया। फिर एक कानून बनाया गया, यानी विक्टोरिया तक पहुँच गया तो एक कानून बन गया। 1918 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम बनाया गया। इसके तहत ब्रिटेन में 21 साल से ऊपर के पुरुषों को वोट देने का अधिकार मिला, और महिलाओं को 30 से ऊपर के महिलाओं को मिनिमम प्रॉपर्टी हो, जिसके पास वो कुछ एजुकेटेड हो, उनको वोट का अधिकार मिल गया। 1928 में सबको मिल गया अधिकार, ठीक है। तो ये याद रखनी मेन डेट, यानी 1928 में सबको अधिकार मिल गया। लेकिन 1918 तक सबको अधिकार नहीं मिला था, लेकिन 1928 में महिला पुरुष दोनों को अधिकार मिल गया। और फिर देखते हैं आगे क्या लिखा है हमारा। अब जेएस मिल द्वारा ऑन लिबर्टी में वुमेन के लिए, यानी कि महिलाओं के लिए, वुमेन दोनों को इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, ये कहा गया, पर दोनों एजुकेटेड होने चाहिए। मतलब भाई ऑन द लिबर्टी में जेएस मिल ने भी यही कहा कि जो एजुकेटेड, जो पढ़े लिखे हैं, उन्हीं को पॉलिटिकल रूप से एक्टिव होना चाहिए, यानी पॉलिटिकल रूप से एक्टिव होना चाहिए, वो पढ़ी लिखी होनी चाहिए, तब उनको इक्वल राइट्स मिलना चाहिए। अब ये सब बर्बर लोगों को वोटिंग का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उनको पॉलिटिक्स की समझ नहीं होती, और वो इनकी बातों में ब्रिटिश में क्रांति ला दी, ठीक है। इसी बातों ने ब्रिटिश में क्रांति ला दी, और इसी के तहत स्मिथ बॉडीकॉन नामक एक संगठन बना जो महिलाओं के अधिकारों को लेकर बात करता। इस तरह 1928 तक संघर्ष के बाद ब्रिटेन में महिलाओं को वोटिंग का राइट्स मिल गया, यानी कि वुमेन्स। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले तो अधिकार था, लेकिन महिलाओं के सीमित अधिकार था, इसके लिए उन्होंने लड़ना शुरू किया। 1904 में इंटरनेशनल वुमेन सफरेज अलायंस बनाया गया। 1881 में आइल ऑफ मैन। फिर 1893 में न्यूजीलैंड की ब्रिटिश कॉलोनी में अधिकार मिला महिलाओं को। फिर दक्षिण ऑस्ट्रेलिया ने पुरुषों को चुनाव लड़ने का अधिकार दिया। 1899 में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया नेता पूर्ण मताधिकार अधिनियम पास किया गया। फिर नेशनल यूनियन वुमेन सफरेज के द्वारा आंदोलन किया गया। देन महारानी विक्टोरिया के पास जब ये गया सारा जो भी था, ये जो आंदोलन, तो जब ये सपोर्ट पहुंच गया तो भाई, तो फिर क्या हुआ, अब धीरे धीरे करके फिर वोटिंग के राइट्स को लेकर कई लोग कहने लगे। ऑन द लिबर्टी में भी जेएस मिल ने भी कहा कि भाई पॉलिटिकल रूप से एक्टिव होना चाहिए महिलाओं को, है ना, इक्वल राइट्स मिलना चाहिए।
और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे करके जब बॉडीकॉम स्मिथ बॉडीकॉम नामक एक संगठन जब बन गया तो महिलाओं को अधिकार को लेकर बात होने लगी और फिर लंबे संघर्ष के बाद वोटिंग का राइट्स इन्हें मिल गया। तो कुछ मेन डेट्स याद रखनी कि ये संगठन बना, इसका काम क्या था, उसके बाद फिर हम सीधा ये लिखना है।